तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे फॉर द अपकमिंग क्लैश बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ब्लॉकबस्टर मैच होगा कि वन साइडेड मैच होगा, इसके बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं कि देखते हैं कंडीशंस क्या होती हैं। और क्योंकि दोनों टीम्स वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं, बेस्ट टू टीम्स हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ही कॉम्पिटेटिव मैच हो सकता है। लेकिन क्योंकि कंडीशंस दुबई के हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स उसके ऊपर भी हैं। तो एक एक करके बात करेंगे बहुत चीज़ों के बारे में। ये है रिव्यू वीडियो फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रिसेंट टाइम्स में बहुत रुलाया है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, और मेनली ट्रेविस हेडेक रहा है जो इंडिया को। लेट्स होप कि इस बार वो ना हो एंड इंडिया क्रॉसेस द लाइन, और बहुत ही ज़्यादा उसके बाद ग्लोरी मिले इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। क्योंकि दिस इज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी टू लूज़। ये इंडिया रोएगा हारने के बाद, शायद कोई और टीम उतना ज़्यादा नहीं रोएगी, क्योंकि इंडिया बिल्कुल बैलेंस टीम है, बिल्कुल देखा जाए कंडीशंस के हिसाब से तो बिल्कुल ऐप्ट टीम है यहाँ जीतने के लिए। तो इसी वजह से जाते हैं आगे, देखते हैं कि एक चीज़ इस मैच के बारे में क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले आते हैं कंडीशंस के ऊपर। तो जैसे क्रिकबज़ का आर्टिकल आया हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि इस मैच में जो पिच मिलेगा वो फ्रेश पिच मिलेगा। अब फ्रेश पिच कितना फ्रेश होगा ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे IL T20 खत्म हुई है और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही पिचेस यूज़ हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी पिच फ्रेश पिच तो नहीं होगा। और क्योंकि जितना टाइम IL T20 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में रहा है, तो उसमें कोई चांसेस है ही नहीं कि वो कुछ नया पिच प्रिपेयर कर पाए होंगे। तो ऐसे में वो फ्रेश पिच का मतलब ये है कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में यूज़ नहीं हुआ है, 3 मैच में यूज़ नहीं हुआ है, तो वो कोई बहुत फ्रेश पिच नहीं होगा। तो ऐसे में पेसर्स को बहुत मदद मिलने की कंडीशंस की बात अगर है तो शायद ऐसा कुछ ना हो। दूसरी बात ये, कंडीशंस की बात करें तो ड्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, और ऐसे में ड्यू नहीं आ रही है तो शायद सेकेंड टाइम पे बैटिंग करने का भी कोई एडेड एडवांटेज टीम्स के पास में नहीं है। क्योंकि ड्यू आती तो जो ड्राई कंडीशंस हैं, जो स्पिनर्स को मदद है, वो एक हद तक नलीफाई हो जाती। लेकिन अब वो चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ड्यू अभी तक आई ही नहीं है। और चांसेस ये हैं कि इस मैच से भी नहीं आएगी, क्योंकि टेम्परेचर अब टूवर्ड्स कूलर साइड है, और जब कूलर साइड है तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं होगा कि ड्यू रात में आती है। दूसरी बात करते हैं टॉस के रोल की। तो टॉस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एक तरीके से, कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो सोच के आएगी कि हमको स्लोअर कंडीशंस मिलनी है, और विकेट जैसे जैसे स्लोअर होता जाएगा तो ऐसे में बैटिंग मुश्किल होती जाएगी। तो टीम्स मुझे लगता है चाहेंगी कि पहले टॉस जीते और बैटिंग करे और रन्स करे ऑन द बोर्ड। 250-260 मैच रनिंग हो सकता है। लेकिन क्योंकि पिच की जो बात है वो फ्रेश पिच की बात हो रही है, तो चांसेस हैं कि 270-280 तक भी अगर आप मारे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। वो भी एक चीज़ है। और बाकी अगर इंडिया बैटिंग करती है तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया यहाँ पे 300-310 भी लगा सकती है। बस समझदारी से एक एंड पकड़ कर विराट कोहली खड़े हो जाएंगे, गिल खड़े हो जाएं, तो ऐसे में लंबा भी जा सकते हैं, 300 भी बन सकते हैं, बिल्कुल ऑन कार्ड्स रह सकते हैं। अब एक बार बात करते हैं हेड टू हेड की। पिछले कुछ ODIs में और चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर कह लें ओवरऑल ICC टूर्नामेंट्स में 50 ओवर्स फॉर्मेट वाले, उसमें देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने कैसा फेयर किया है। और क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा है तो ऐसे में उसको हर एक एंगल से हमको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक कितने मैचेस दोनों टीम्स ने खेले हैं और किसका पलड़ा भारी रहा है। सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, उसमें 2 मैचेस जीते हैं इंडिया ने और 1 मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और 1 मैच रहा है वॉच्ड ऑफ, वो था नो रिजल्ट मैच, क्योंकि 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश हो गई थी और इस वजह से इंडिया उस चैंपियंस ट्रॉफी में आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि पहले पाकिस्तान से हार गया था। 1998 में क्वार्टर फाइनल खेला नॉकआउट ट्रॉफी का या चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया ने उनको हराया 44 रन से। 2000 में क्वार्टर फाइनल फिर से इंडिया ने खेला और जीता ये मैच 20 रन से। तो इंडिया का पलड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत भारी रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स में दोनों बार जीते हैं, तो नॉकआउट्स में चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक इंडिया ने उनको हराया ही है। एंड लेट्स होप कि यहाँ पे भी इंडिया हराई, क्योंकि टीम बेटर प्लेस्ड है हराने के लिए, बेटर सूटेड है, और बैलेंस भी टीम का बहुत गजब है। वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक और कंपैरिजन स्केल की, तो ये है कि ओवरऑल अगर हम बात करें 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की चैंपियंस ट्रॉफी की, पूरे 50 ओवर्स फॉर्मेट में खेले जाते हैं। तो इसमें कंबाइंड अगर कंपैरिजन करें तो आज तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स फॉर्मेट में, और 9 मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 5 मैचेस जीते हैं इंडिया ने। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर कंपेयर करें दोनों को मिला के, टोटल अगर हम बात करें 50 ओवर्स फॉर्मेट ICC ट्रॉफीज़ में, तो वहाँ पे मैचेस हुए टोटल नंबर उसका रहा है 18, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 10 मैचेस, इंडिया ने जीते हैं 7 मैचेस, और 1 मैच रहा है नो रिजल्ट। तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया क्लियरली दिख रही है कि अभी तक विक्टोरियस ज़्यादा रही है और ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है दोनों टीम्स में। अब एक और कंपैरिजन स्केल पे देखते हैं कि नॉकआउट्स जब भी भिड़ी है दोनों टीम्स नॉकआउट्स में, तो कौन जीता है ज़्यादा।
तो 5 टाइम्स दोनों टीम्स नॉकआउट्स में खेली है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स फॉर्मेट में, प्लस चैंपियंस ट्रॉफी, ये दोनों ही टूर्नामेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 5 बार दोनों टीम्स भिड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया जीती है 3 बार और इंडिया जीती है 2 बार। और इंडिया की जो सक्सेस रही है उसको भी अब थोड़ा टाइम हो गया है इन सब चीज़ में देखा जाए तो। 2023 का जो गम है, 2023 का जो दुख है, वो अभी तक 19 नवंबर की जो बात है वो बहुत लोगों के मन से अभी भी नहीं गई है। और बहुत लोग इसको कह रहे हैं कि ये बदला होगा, लेकिन ये बदला नहीं होगा, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप इज़ अ डिफरेंट ट्रॉफी कम्प्लीटली। सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है वो क्रिकेट में, और चैंपियंस ट्रॉफी उस हद तक कम्पीट नहीं करती है। तो इसीलिए इंडिया जो भी खेले इंडिया जीते, लेकिन 50 ओवर्स फॉर्मेट का मतलब 50 ओवर्स फॉर्मेट से ही ले सकते हैं। तो वो एक कंपैरिजन स्केल की हमने बात की नॉकआउट्स की। अब एक बार बात करते हैं कि रिसेंट फॉर्म पे आते हैं। तो लास्ट 5 ओडीआईज दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं, उसमें किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है। तो इसमें रहे हैं 5 मैचेस दोनों टीम्स के। सारे ही मैचेस इंडिया में हुए हैं, एक मोहाली में, एक इंदौर में, एक राजकोट में, एक चेन्नई में और एक अहमदाबाद में, जो कि सबसे बड़ा गमगीन मौका इंडियंस के लिए रिसेंट टाइम्स में रहा है, क्योंकि वहाँ पे साइलेंस किया था बैट कमेंट्स ने इंडियन क्राउड को। तो वहाँ पे हराया था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। उसके अलावा टोटल अगर देखें तो 5 मैचेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं रिसेंट टाइम्स में, और 5 में से 3 जीते हैं इंडिया ने, 2 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो रिसेंट टाइम्स में भी इंडिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। अभी बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, इंडिया ने जीते हैं 3 आउट ऑफ 3 मैचेस और ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 1 आउट ऑफ 1 मैच, और बाकी जो 2 मैचेस है वो रहे हैं नो रिजल्ट, क्योंकि बारिश आ गई थी। तो ये रहा है हेड टू हेड हमारा, अगर हम बात करें। और हेड तो नाम से ही डर लग रहा है, क्योंकि हेडेक बहुत सीवियर रहा है इंडिया के लिए। ब्लू जर्सी पहन के उतरते हैं और हेड को पता नहीं क्या होता है, और वो पागल होकर मारते हैं इंडिया को। तो बात करते हैं इंडियन टीम की सबसे पहले कि क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है, और क्या बात अगर हम टीम के रिगार्डिंग कर रहे हैं, 11 के रिगार्डिंग कर रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंडियन टीम करेगी टू विन दिस मैच, उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो आइए देखते हैं एक चीज़। इंडिया की बात करें सबसे पहले पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 मुझे लगता है इंडिया सेम टीम के साथ में जाएगी जो कि पिछले मैच में खेली थी। तो रोहित, गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जड्डू और कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती, ये 11 खेला था इंडिया का। तो चांसेस ज़्यादा यही हैं कि यही खेलेगा, क्योंकि चक्रवर्ती को अब आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और हर्षित राणा अब अगर आते हैं तो किसी जगह पर आएंगे, ये भी क्वेश्चन है। अगर आते हैं तो मुझे लगता है मोहम्मद शमी की ही जगह पे आ सकते हैं, लेकिन वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि शमी न्यू बॉल से ज़्यादा बेटर ऑपरेटर है बजाय हर्षित राणा के। चांसेस हो सकते हैं कि क्या अर्शदीप खेलें नहीं खेलें, क्योंकि अर्शदीप विद द न्यू बॉल बेटर दिखाई दिए हैं अभी तक शमी से, और हर्षित राणा से तो बहुत ही बेटर है न्यू बॉल से वो। तो अर्शदीप सिंह को खिलाने के भी क्या एक अंदर से अर्ज होगी इंडियन मैनेजमेंट को, वो भी एक क्वेश्चन है। लेकिन क्या इतने बड़े मैच में सीधे आप अर्शदीप को खिलाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अर्शदीप सिंह क्योंकि फ्रेश पिच है, तो ऐसे में अपनी स्विंग बॉलिंग जो लेके आते हैं वो क्या डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट रहेगा। तो अर्शदीप की बात होगी। अब बात करते हैं शमी की इंजरी की, क्योंकि पिछले मैच में जब शमी रन्स दौड़ रहे थे, लास्ट बॉल सेकंड या थर्ड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स थी, जहाँ पे थ्रो आया था बाउंड्री से मिडिल सेंटर का, और पड़ा था मोहम्मद शमी को अपने पीछे राइट शोल्डर की साइड पे, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील किया था। तो ऐसे में कितनी इंजरी सीरियस है, क्या इस मैच में वो फिट होके खेल पाएंगे अच्छे से, क्या उतना कंट्रीब्यूशन उनके साइड से आएगा, ये सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो लेट्स सी कि इंजरी कितनी सीरियस है, और क्या वो इस मैच में आउट तो नहीं होते हैं, वो भी क्वेश्चन रहेगा। बाकी सीनियर प्लेयर हैं तो हम चाहेंगे कि खेलें इस मैच में। बाकी पेस का आई डोंट थिंक उतना रोल भी रहेगा, लेकिन जो भी पेसर खेले वो न्यू बॉल से आउट करे, हेड को आउट करे, बाकी बैटर्स को आउट करे, 2-3 विकेट्स ऊपर से गिराए, ये इंडियन टीम उम्मीद करेगी। उसके अलावा 4 स्पिनर्स खेलेंगे कि नहीं इस मैच में, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछले मैच में कहा था हर्षित राणा इज रेस्टेड नॉट ड्रॉप्ड, और एंड इट इज़ नॉट अ टेक्टिकल चेंज, वो भी एक चीज़ है। तो ऐसे में 4 स्पिनर्स तभी खेल पाएंगे अगर हर्षित राणा इस मैच में नहीं आते हैं तो। और 4 स्पिनर्स वही चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, जडेजा और कुलदीप यादव, चांसेस ये हैं कि खेलेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में भी। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी पिछले मैच में भी ठीक थी व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग चेंजेस, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फील्ड प्लेसमेंट्स कह लें कि स्लिप नहीं थी, आपको विकेट्स लेना ही थे, तब भी स्लिप वहाँ पे क्यों नहीं थी, ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, जब वहाँ पे आराम से स्ट्राइक रोटेशन चल रहा था, उस टाइम पे भी रोहित शर्मा ने ऊपर एक और अंडर फील्डर नहीं लिया। एक और फील्डर अंदर लेते, उनको चैलेंज करते कि आप ऊपर से मारिए, ऐसे में अब विकेट गिराते आप, या उनके सिंगल्स को और स्क्वीज़ करते, चोक करते न्यूजीलैंड टीम को वहाँ पे। तो वो एक चीज़ है, देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा कैप्टनसी यहाँ पे अच्छी करें। और रिसेंट टाइम्स में बहुत जल्दी से प्रेशर पे गिव इन कर देते हैं और गिव अप कर देते हैं, और साथ ही में फिर देखते हैं कि हम ईजी रन टीम्स को बनाने के लिए दे देते हैं, बाउंड्री से फील्डर्स रख देते हैं, सिंगल डबल आना बहुत ईजिली स्टार्ट हो जाता है, पार्टनरशिप्स बनवा देते हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे कि वो अच्छा करें।
एक और क्वेश्चन रहेगा ट्रेविस हेडेक के ऊपर भी कि क्या इंडिया को दूसरा हेडेक लोडिंग है। चांसेस यही हैं कि यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि दुबई की कंडीशन स्लो हैं और स्पिनर्स जो इंडिया के हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो किसी भी टीम को एकदम घुटनों के नीचे ले सकते हैं। और उसके बाद देखना होगा कि ट्रेविस हेड यहाँ पे कैसे आउट होते हैं। मुझे लगता है ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए आपको न्यू बॉल से बिल्कुल उनको रूम नहीं देना है। स्टंप टू स्टंप रखिए, फोर्थ स्टंप पे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप, और उनको बिल्कुल रूम नहीं देना है, ना पैरों पर उनके जाना है। अगर आप चाहते हैं ओकेजनल बाउंसर्स कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं करता है तो आप सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती को लेके आइए फर्स्ट चेंज बॉलर और लगाइए उनके सामने, उनको बोलिए कि आप हिट करिए। और हिट करने में वरुण चक्रवर्ती, द माइंड ही हैज़, द वे ही यूजेज हिज ब्रेन, मुझे लगता है चैलेंजिंग रहेंगे किसी भी टीम, किसी भी बैटर के लिए इस मैच में। और साथ ही में हेड को आउट करने में उनका बहुत रोल हो सकता है। तो चक्रवर्ती का एक चैलेंज रहेगा उनके लिए, वो भी देखना पड़ेगा। एक और चीज़ ये भी है कि इंडियन टीम नॉकआउट्स में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये कह लें ओवरऑल अगर हम बात करें पिछले बहुत सालों की, पिछले 11-12 सालों की, तो इंडियन टीम को बस एक ICC ट्रॉफी मिली है। तो ऐसे में हम बात करेंगे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में भी कि कैसे वो पैनिक करके हमेशा हम देखते हैं कोलैप्स करवा देते हैं या चेज़ करवा देते हैं रन्स, या फिर कोई और चैलेंज, कैप्टनसी का चैलेंज हमने देखा है बहुत बार। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपना पैनिक ना एकदम पकड़ लें कि पैनिक हो गया है हमको, ना मेंटल स्ट्रेंथ को ऐसे लूज़ कर दें कि हम अपनी एबिलिटीज़ को ही भूल जाएँ। वो एक चीज़ है, कंडीशनिंग सही रखी जाए तो वो चीज़ भी एक ज़रूरी फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा इस मैच में हमको बात करनी पड़ेगी राहुल की कीपिंग में इश्यूज़ ना हो, क्योंकि पिछले मैच में केएल राहुल ने जैसी कीपिंग की है, इट वाज़ डिज़ास्टरस। एकदम देख के अच्छा नहीं लगा क्योंकि पंत आपके पास बाहर बैठे हुए हैं, उनके रन्स भी नहीं आए केएल राहुल के, बिल्कुल दिखाई नहीं रहे वो प्रॉमिस अभी। फिर से हम देख पा रहे हैं केएल राहुल को वही चीज़ करते हुए जिसके लिए वो जाने गए हैं इतने टाइम में। तो वही चीज़ है, लेट्स होप कि कीपिंग उनकी अच्छी रहे, या फिर क्या पता टीम इस मैच में पंत को उतार दे, क्योंकि जो कीपिंग का इशू है इट इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी, मतलब ऐसा बहुत लाइट इशू नहीं है, वो सीरियस इशू है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि कीपिंग के लिए काम हो अच्छे से। उसके अलावा अगर हम बात करें श्योरिटी ये टीम दिखा रही है हमको, हमने बहुत नेगेटिव्स के बारे में बात की है क्योंकि इंडियन से डर तो लगता ही है। श्योरिटी बहुत ज़्यादा टीम दे रही है कि क्योंकि पिछले 3 मैचेस में लगातार जीत के आई है, इंग्लैंड को भी 3 मैचेस मार के आई है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो टीम श्योरिटी दे रही है, टीम बैलेंस जो बन के दिख रहा है हमको, नंबर 8 तक बैटिंग दिख रही है, राइट बैलेंस दिख रहा है, अक्षर पटेल को आप ऊपर भेज रहे हैं तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ये श्योरिटी बरकरार रखी जाए, परफॉर्मेंस दिया जाए, फाइनल जीता जाए और दिखाया जाए कि कैसे ये टीम इनविंसिबल है। उसके अलावा नंबर 4 का जो जो आपको श्योरिटी श्रेयस अय्यर दे रहे हैं कि अगर कोलैप्स हो रहा है तो मैं बचा लूँगा, मैं काम करके आया हूँ शॉर्ट बॉल पे, स्पिन को मैं अच्छा खेलता हूँ। ये बहुत बड़े साइंस है इंडियन टीम के लिए, बहुत ओमिनस साइंस है दूसरी टीम के लिए। तो दूसरी बात एक और है, चक्रवर्ती का एक्स फैक्टर हम उसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती जिस तरीके से पिछले मैच में आए हैं, सेकेंड ODI मैच अपना खेला है और उसमें जिस तरीके से फाइफर मारा है, जिस तरीके से चोक किया है न्यूजीलैंड को, जिस तरीके से डाउन एंड आउट किया है उस टीम को, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और चक्रवर्ती जिस तरीके के बॉलर हैं उनको हिट करना बिल्कुल ईजी नहीं है। लेग स्पिन उनकी बाउंस होती है, बाहर निकलती है, बहुत तेज़ी से बॉल अंदर आती है, फिर एक बॉल सिर्फ सीमा पे फेंकते हैं जो कि बहुत तेज़ी से आती है। सेंटर को बोल्ड किया उन्होंने पिछले मैच में। चक्रवर्ती एक्स फैक्टर बिल्कुल रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें करने का मन है इस चीज़ के बारे में, लेकिन कोशिश करेंगे वीडियो छोटा ही रहे। उसके अलावा हम देखते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। विराट कोहली, मतलब ये इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि ये अच्छे रन्स बनाएं। उसका सिंपली रीज़न इतना सा है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ पर सिर्फ किंग कोहली खड़े होते ही हैं और अभी भी उम्मीद है कि वो खड़े रहें। श्रेयस अय्यर पिछले मैच में रन्स करके आ रहे हैं, कंडीशन स्लो रहेगी, नंबर 4 के बैटर हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर भी फिर से कंट्रीब्यूट करें इस मैच में और हम रिपीट ना देखें जो कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रेयस अय्यर कर रहा था। वो भी एक क्वेश्चन रहेगा। चक्रवर्ती को देखना होगा कि फिर से इस मैच में टर्न अप करेंगे उसी तरीके से जैसे पिछले मैच में किया था। फ्रेश पिच की बात है, लेकिन तब भी चक्रवर्ती शायद कंडीशंस के उतने ज़्यादा मोहताज नहीं है, तो वो भी एक चीज़ है। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, कि उनको थोड़ा सा दूर भी रखा जाए, अच्छा राइट मिक्स बॉलिंग की जाए, उनको बिल्कुल स्टक किया जाए, रूम ना दिया जाए और बीच में मिक्स किया जाए कुछ बॉल से जो कि थोड़ी सी बाहर रखी जाए विद अ थर्ड मैन, डीप थर्ड मैन, जहाँ पे अगर एज वो देते तो कैरी हो जाए। तो ये सब चीज़ें हार्दिक पांड्या क्योंकि थोड़े से दिमाग लगा के ऑपरेट करते हैं न्यू बॉल को, तो वो भी क्वेश्चन रहेगा कि क्या वो कटर्स को यूज़ करेंगे पुरानी बॉल से आके। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या बीइंग अ होलसम पैकेज, देखना होगा कि क्या वो बैट से परफॉर्म करते हैं, फील्ड में अच्छा करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी इस चीज़ की। और एक और फन फैक्ट ये भी है कि जो रिसेंट टाइम्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा है, WTC में हारा है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में हारा है, दोनों में पांड्या नहीं थे। तो ऐसे में पांड्या क्या वो अपना एक एक्स फैक्टर लेके आ सकते हैं, क्या वो अपना लक लेके आ सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इंडिया के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया की ओर बात करते हैं तो पॉसिबल प्लेइंग 11 इनका क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैथ्यू शॉट इस मैच से बाहर है क्योंकि उनको क्वाड्रिसेप्स की इंजरी हुई है। ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट बन के आए हैं कूपर कॉनली, जो कि लेफ्ट आर्म बैटर हैं, लेफ्टी बैटर हैं। साथ ही में लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, तो एक नया फ्लेवर लेके आ सकते हैं इस टीम के लिए, क्योंकि इनके पास में कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। इनके पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर है मैक्सवेल, इनके पास तनवीर सांगा है लेग स्पिनर, जैम्पा है लेग स्पिनर। तो ऐसे में क्या दो लोग कोई अंदर डालेंगे ऊपर कॉनली को। और बात करते हैं तनवीर सांगा की, क्योंकि दोनों ही स्पिन की एबिलिटी लेके आते हैं और इस मैदान पे आपको शायद हेल्प करे स्पिन एक्स्ट्रा खिलाना। तो 3-4 स्पिनर्स के साथ में जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क की भी, तो मैकगर्क का रिसेंट टाइम से परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब रहा है। जहाँ भी गए हैं ख़राब ही खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़राब किया है, बीबीएल ख़राब किया है, और बस अच्छा किया है तो पिछले साल आईपीएल में किया है, तो वो भी अब थिंक ऑफ अ डिस्टेंट पास्ट हो गई है। तो वो भी एक चीज़ है। मैकगर्क को शायद उतना ज़्यादा टीम नहीं चाहिए खिलाना उनका परफॉर्मेंस देखते हुए। और कॉनली थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको देते हैं, दूसरी साइड पे हेड मार सकते हैं रन आके, आप इंग्लिश को और ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। तो एक बार देखते हैं प्लेइंग 11 इनका क्या खेल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कूपर कॉनली और ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, स्मिथ नंबर 3 पे आएंगे, और मैं चाहूँगा कि जॉश इंग्लिश नंबर 4 पे आए। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को जिताना चाहे तो नंबर 4 पे वो आए, ताकि अगर आपका कभी भी रन रेट लो हो रहा है तो इंग्लिश आके संभाल लें उस चीज़ को। और अगर गलती से पेसर ऊपर बॉलिंग करे तो इंग्लिश कैन बी डिजास्टर्स फॉर दी अदर टीम, मतलब फॉर इंडिया, वो एक चीज़ है। नंबर 4 पे इंग्लिश, नंबर 5 पे लबुशेन, एलेक्स कैरी नंबर 6, ग्लेन मैक्सवेल नंबर 7, नेथन एलिस नंबर 8, और स्पेंसर जॉनसन और डॉर्शियस में से मैं एक को खेलता हुआ देख रहा हूँ इस मैच में, क्योंकि यहाँ पे स्पिन की मदद बहुत ज़्यादा है। तो तनवीर सांगा को मैं ऐड कर रहा हूँ, एडम जैम्पा खेलेंगे ही। तो ऐसे में जॉनसन और डॉर्शियस में तो शायद कोई एक ही बॉलर आपको खेलते हुए दिखाई दे, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये रहा पॉसिबल 11, कॉनली, हेड, स्मिथ, इंग्लिश, लबुशेन, कैरी, मैक्सवेल, एलिस, स्पेंसर जॉनसन मेरे लिए, एडम जैम्पा, तनवीर सांगा, ये पॉसिबल 11 हो सकता है। और इंग्लिश को मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बेटर सूटेड है खेलने के लिए, बेटर फॉर्म है उनके पास, तो वो भी एक चीज़ रहेगी। अब इनकी बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, तो इनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्लो है, सुस्ती की दुकान है, बिल्कुल बाबर आजम वाला काम वो करता है, क्योंकि स्मिथ और लबुशेन बिल्कुल साथ में आ जाते हैं बैटिंग करने नंबर 3 और नंबर 4 पे आके। तो वो एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या इस मैच में भी वो चीज़ स्लो दिखाई देगी, वो एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में ओपनिंग में प्रॉब्लम्स इनको दिखाई दी है, क्योंकि मैथ्यू शॉट ने उतने रन नहीं बनाए हैं। ट्रेविस हेड ने भी बहुत मैचेस बाद अभी थोड़ा सा रन स्कोर किया अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ये एक चीज़ रहेगी कि क्या इनकी ओपनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनसेटल्ड है, कुछ स्टेबिलिटी लेके आएगी इस मैच में, ये क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा बात करते हैं एक स्पिनर शॉट भी ये अभी तक खेले हैं, क्योंकि मैक्सवेल बॉलिंग करते हैं, जैम्पा बॉलिंग करते हैं, तो क्या इनको एक और एक फ्रंट लाइन स्पिनर चाहिए होगा क्या, ये क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे में क्या हमको संगा खेलते हुए दिखाई देंगे, ये एक चीज़ है। उसके अलावा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है इनके पास में, क्योंकि नेथन एलिस बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट इतने बड़े लेवल पे नहीं खेले हैं। दूसरी बात जॉनसन की है, तो जॉनसन भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले इंटरनेशनल लेवल पे आके, वो भी इतने बड़े स्टेज पे आके, वो एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही में अगर कुछ तारीफ़ों की बात करें इनकी, तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी करके आते हैं बाहर से। ये पहले से मैचअप्स को एकदम अच्छे से प्लान करके आते हैं, कैसे हर एक जगह पे इनको बॉलिंग करनी है, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हर एक बैटर के लिए अपने प्लान्स बना के आते हैं। तो क्या ये यही करके आएंगे, ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात स्टीव स्मिथ की बात करेंगे, जो कि टेक्टिकली बहुत अस्थ्यूट लीडर है, अस्थ्यूट कैप्टन है, और ऐसे में जिस तरीके से ये प्लान करते हैं थिंग्स को ऑन द स्पॉट, ये इनको बहुत अलग बनाता है। तो स्टीव स्मिथ मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट कैप्टन हैं अभी अभी की प्लेयर्स में, तो इसीलिए स्टीव स्मिथ का भी डर रहेगा मन में। उसके बाद बात करते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, तो उनके लिए ट्रेविस हेड का नाम मैं लूँगा, जो कि इंडिया के लिए सिरदर्द रहे हैं बहुत टाइम से। तो ट्रेविस हेड अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं थोड़ी सी, तो देखना होगा कि क्या ट्रेविस हेड अच्छा करते हैं। लेट्स होप, लेट्स प्रे अच्छा ना करें। बात करेंगे स्टीव स्मिथ की, शायद टीम डिपेंड करेगी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये एक एंड पकड़ के खड़े होते हैं लास्ट तक, तो शायद टीम का स्कोर इंश्योर कर सकते हैं 250 260 तक, या फिर चेस के टाइम पे भी इंश्योर कर सकते हैं कि टीम को एक एंड कम से कम पूरा सॉलिड दिखाई दे। और दूसरी बात, स्पिन को अगर ये चलाते रहें, अगर इस तक ना हो तो हेल्प कर पाएंगे। एडम जैम्पा बिल्कुल दुबई की कंडीशन स्लो हैं, ये है थोड़े से तेज़ बॉलर, तो क्या जैम्पा थोड़ा सा अपनी पेस को वेरी करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे पेस में, ये क्वेश्चन रहेगा। तो उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की बात करेंगे, जो कि बिल्कुल अपना काम अच्छे से करते आए हैं, पार्ट टाइमर हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार कंट्रोल दे के रखते हैं टीम को, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हैं इस मैच में, अपनी बैटिंग से भी नीचे आते हैं। तो लेट्स होप कुछ ना करे, कोई भी प्लेयर इनमें से ना अच्छा खेले। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स भी हैं अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ हमेशा से देखते हैं एक राइवलरी सी बन सकती है, या कहते हैं कि अगर कोई एक एक सर्टेन टाइप का बॉलर है एक सर्टेन टाइप के बैटर के आगे, तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे बहुत
अच्छा कॉन्टेस्ट दिखाई दे सकता है कि शायद बैटर किसी दिन अच्छे रन्स बनाए, किसी दिन बॉलर्स कुछ प्लान करके आए, आउट करें, वो एक चीज़ है। तो हो सकता है ट्रेविस हेड और हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट जो दोनों जो बैटल करेंगे वो इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या विथ न्यू बॉल ट्रेविस हेड को दिक्कत दे सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल भी अच्छी यूज़ करते हैं, साथ ही में बॉल को बाहर निकालना अच्छे से जानते हैं, और दूसरी बात अपनी कटर्स भी फेंकते हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या को भी देखना होगा ट्रेविस हेड के आगे क्या करते हैं, और ट्रेविस हेड बीइंग ट्रेविस हेड जिस तरीके से परफॉर्म करते आए हैं, तो वो भी शायद किसी भी बॉलर को डोमिनेट करने को देखेंगे। एक और मैचअप में सेम तरीके से देख रहा हूँ ट्रेविस हेड और वरुण चक्रवर्ती के आगे भी, कि अगर वरुण चक्रवर्ती के आगे ट्रेविस हेड खेलने रुकते हैं तो फिर वो भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, क्योंकि ट्रेविस हेड मारे बिना नहीं रुकते हैं, और चक्रवर्ती अगर कोई मारता है तो उसको आउट किए बिना नहीं रुकते हैं। तो ऐसे में ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। दूसरी बात, विराट कोहली, एडम जैम्पा की बात करेंगे, क्योंकि इनके जो हमेशा जब भी आमने सामने खेलते हैं इनके रिकॉर्ड्स हमेशा होते हैं कि कभी जैम्पा एकदम डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं और कभी कोहली रन्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये भी एक चीज़ रहेगी। परेशान होते हैं विराट कोहली लेग स्पिन के आगे, तो यहाँ भी देखना होगा कि कैसे खेलते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। उसके अलावा एक और मैचअप मेरे मन में ये है कि स्टीव स्मिथ प्लस मानस लबुशेन कैसे खेलता है जडेजा और अक्षर पटेल को, वो भी बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि सिंपली रीज़न इतना सा है, इन दोनों के रहेंगे 20 ओवर्स, और रोहित शर्मा चाहेंगे कि ये 20 ओवर्स हम खिलाएं स्मिथ को और लबुशेन को, वो भी एक चीज़ होगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। प्रोडिक्शन इस मैच की मेरे लिए यही है कि वन साइडेड मैच हराएगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को। अगर वो नहीं हराती है तो इंडिया डिजर्व ही नहीं करती इस मैच में, इस टूर्नामेंट में, या फिर कह लें इस फॉर्मेट में खुद को नंबर 1 टीम बताने का या चैंपियन टीम कहलाने का, क्योंकि आपकी टीम बहुत बैलेंस है एंड इट इज़ योर्स चैंपियंस ट्रॉफी टू लूज़। कोई भी टीम आपसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आई है इस टूर्नामेंट में। तो ऐसे में इंडिया को ये वन साइड मारना होगा, ऑस्ट्रेलिया को बाहर करना होगा, तोड़ना होगा उनका भी ईगो, तोड़ना होगा उनका भी एरोगेंस, और दिखाना होगा कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम हम बन सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। बाकी एक और कहानी आई है केकेआर के कैंप से, कि केकेआर ने डिसाइड किया है कि अजिंक्य रहाणे इस टूर्नामेंट में कैप्टन रहेंगे आईपीएल 2025 में। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। रहाणे जो कि बहुत अच्छे टैक्टिकल माइंडसेट के साथ में कैप्टनसी करते हैं, मुंबई के लिए लगातार सर्व करते आए हैं, इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा बीजीटी में सक्सेस दिलाई है इंडिया को। तो रहाणे जो कि T20 में इवॉल्व प्लेयर भी हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि कैप्टनसी कैसी रहेगी उनके लिए केकेआर की, और क्या उनको रास आएगी परफॉर्मेंस के थ्रू भी उनके, वो भी एक चीज़ रहेगी। साथ ही में वेंकटेश अय्यर रहेंगे वाइस कैप्टन इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बात थी कि वो भी कैप्टन बन सकते हैं, 24-25 करोड़ में खरीदा गया है उनको। तो ऐसे में टीम चाहती थी उनसे लीडरशिप रोल को भी देखना, और वो भी काफ़ी स्मार्ट प्लेयर भी हैं, काफ़ी स्मार्ट माइंडसेट के साथ में आते हैं, एमबीए हैं, बिजनेस भी रन कर रहे हैं, बिजनेस भी बहुत सारे रन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो देखना होगा कि क्या कर रहे हैं, कि क्या आने वाले टूर्नामेंट में इंटरेस्टिंग बातें रहेंगी। बात करेंगे आईपीएल से कुछ टाइम पहले इसकी। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप्स भी हैं, इंटरेस्टिंग मैच भी हो सकता है। तो ट्यून इन करेंगे टाइम पे मैच को देखने के लिए, और लेट्स होप इंडिया रहे विक्टोरियस इस मैच में और जीते चैंपियंस ट्रॉफी आगे जाकर। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा मैच के बाद लाइव आऊँ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान। टेक केयर, बाय।